Hello guys, I hope all of you are doing great and I hope you are good। आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे होंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। तो राष्ट्रपति के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज देख रहे होंगे। तो राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की जो संख्या होती है वो 50-50 होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो आयु है वो कितनी आयु तक जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो 35 वर्ष तक की आयु तक का पर्सन जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। फिर बात कर रहे हैं कि सशस्त्र सेनाओं का जो है वो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। भारतीय कार्यपालिका कार्यपालिका मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो संघ की शक्ति होती है, जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न दे रखा है कि हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो किससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें अमेरिका के राष्ट्रपति से या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से या फिर नेपाल में जो भी हो। तो अगर हम भारत के अगर राष्ट्रपति की तुलना करना चाहें तो हम ब्रिटेन के सम्राट से तुलना कर सकते हैं। एक चीज़ और जो हम देख रहे होंगे कि तो राज्यों का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो उसको हम बोलेंगे राष्ट्रपति। राज्यों का प्रधान जो होगा वो होगा राष्ट्रपति। और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यों का प्रधान कौन है। तो राष्ट्रपति। और राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष तो वो भी होगा राष्ट्रपति। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि योग्यताएं क्या होती हैं। तो योग्यताओं में सबसे पहला तो जो होता है वो होता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा ये रहता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा रहता है कि जो लोकसभा की जितनी भी योग्यताएं दे रखी हो उनको पूरा कर रहा हो। एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं दे रखी हो वो सारा का सारा वो पूरा कर रहा हो। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अगर हम अधिकतम आयु की बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने भी आयु तक का व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसी में अगर हम कह दें कि कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है। उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, यानी कि कोई ये नहीं कि 2 बार बन जाए या 3 बार बन जाए या फिर 4 बार बन जाए। अब बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो एकल हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। एकल हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग इस सारा जो है कार्य जो है संपादन करती है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति है उसको जो चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है। तो एक राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसके टाइम पीरियड में वो अपना प्रचार कर सकता है। तो 2 सप्ताह तक। अब ये तो आपको पता है कि कितने वर्ष तक एक व्यक्ति जो है वो अगर चुन लिया जाता है तो कितने मतलब कि निर्वाचित हो जाता है तो कितने वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति पद पर रहता है। तो 5 वर्ष के लिए। और जो ये बात जो की गई वो किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 56 में ये मतलब कि निर्देशित किया गया है कि वो 5 वर्ष तक के लिए चुना जाएगा या 5 वर्ष तक के लिए
एक पद पर रहेगा। अब बात आती है कि जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव करने के लिए जो मतलब चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, तो दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक बात और है, जो राष्ट्रपति है उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक विधि द्वारा ही हटाया जा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल के दौरान अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो हम सिर्फ एक ही विधि से हटा सकते हैं, तो महाभियोग लगाकर। और महाभियोग जो है वो लगाया किसके द्वारा जाएगा, तो वो संसद के द्वारा लगाया जाएगा। एक चीज और कि राज्यपाल के लिए कोई भी मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं दे रखी हटाने के लिए कि महाभियोग द्वारा या कैसे भी, उसे राष्ट्रपति ये हटा सकता है। महाभियोग द्वारा कोई इसमें वर्णन नहीं है संविधान में। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई, यानी कि अमेरिका से इसे ग्रहण किया गया। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। अब बात करते हैं कि जो महाभियोग लगाया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। तो कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन के बाद ही महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के पास कई अधिकार भी होते हैं, जैसे कि इसके पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये शपथ लेता है वो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किस में वर्णन है, तो अनुच्छेद 7 में वर्णन है। अब बात कर रहे हैं कि किसके समक्ष लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने राष्ट्रपति जो है वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष मतलब शपथ। और साथ ही साथ अगर बात कर लें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो त्याग पत्र जो देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति क्या करता है, इसके बाद तुरंत सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। और जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उनका कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी ना हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।